हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि जो हमारी 12th क्लास की जो 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, तो उसमें लगभग हमारे क्या होता है मतलब 18 मतलब जो 17 डेज हमने कंप्लीट कर लिए थे। और जो 17 डेज था उसमें हमने क्या था कि जो हमारा मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर से जो भी मतलब टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या मतलब आने के चांसेस थे, वो सारे के सारे मैंने उसमें आपको कवर कर दिए थे। ठीक है, तो आज की जो फाइनली हमारा जो होगा डे 18 होगा। तो जो डे 18 है तो उसी चैप्टर से रिलेटेड क्या होंगे हमारे जो MCQs वगैरह बनेंगे, तो वो सारे के सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप में से भाई कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो भाई आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम के चैनल पे आ गए। अब जब चैनल पे आ गए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो और आप चैनल को क्या करो, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे डे 18 में हमारा क्या रहेगा, MCQs रहेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड रहेंगे। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं, कृषि सुधार के कारण, कह रहे कृषि सुधार के कारण जीडीपी में, ठीक कह रहे कृषि सुधार के कारण जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान मतलब बढ़ता है, घटता है, समान रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। अब मैंने आपको बताया था कि जो अगर जिन्होंने वन शॉट नहीं देखा होगा डे 17, वहाँ से देखोगे एग्रीकल्चर के जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे के सारे मैंने वन शॉट में कवर कर दिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रही हो? ठीक है, तो यहाँ पर करें कि देखो एग्रीकल्चर में कितने सुधार किए गए थे, तो उसमें 3 किए गए थे। पहला कौन सा था आपका, मतलब कह सकते हो वहाँ पर कह सकते हो तकनीकी सुधार हो गया, दूसरा संस्थागत हो गया, तीसरा सामान्य। और एक चीज़ यार मैं सबसे बता दूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे वहाँ पर 2 सुधारों की बात करेंगे। संस्थागत वाले को आप बढ़िया से मतलब नोट मतलब उसको पढ़ लेना, और जो दूसरा क्या था तकनीकी सुधार, ये 2 पॉइंट आपको थोड़ा सा इसको टॉप पे लेके चलना है। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखो करें कृषि सुधारों के कारण जीडीपी में मतलब जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान क्या होता है। अब सिंपल बात है, जब हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में तीनों सुधार किए थे, रिफॉर्म्स लाए थे, तो वहाँ पर क्या होगा, कृषि क्षेत्र में जो जीडीपी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो सिंपल बात है, यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, दूसरा करें यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत, कह रहा कि भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ठीक है, कितनी मतलब अपनी जीविका के लिए कितना। वैसे देखो अगर हम बात करेंगे जो नई बुकों में कुछ आई है तो उसमें क्या होता है मतलब 70% दे रखा है, 72 दे रखा है। लेकिन अगर आपको मतलब इसी के बेस पे अगर हमें चलना है तो वहाँ पर क्या होगा, 50% से अधिक, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर भी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हमारा कृषि सुधारों से अभिप्राय। कृषि सुधारों से अभिप्राय का मतलब क्या है? देखो कृषि सुधारों से अभिप्राय का मतलब क्या है, कृषि में तकनीकी सुधार मतलब देखो टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कृषि सुधारों का मतलब क्या होता है। हमने 3 सुधार, पहला कौन सा तकनीकी, दूसरा संस्थागत या भूमि सुधार कह सकते हैं, और तीसरा सामान्य। तो क्या कृषि सुधारों में तकनीकी सुधार है? बिल्कुल। ठीक है, कृषि सुधारों में भूमि सुधार है? बिल्कुल। तो ऑप्शन कौन सा कह रहे हैं, ऑप्शन ए और बी, ना तो ए ना तो बी। तो ऑप्शन मतलब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। किससे प्यार है भाई? हमें अपने सपनों से प्यार है, अपने 25 दिन 25 मैराथन की सीरीज से प्यार है, और हमें अपने इकोनॉमिक्स के रिजल्ट से प्यार है। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? ठीक है, चलिए देखो क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, कह रहे कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। कह रहे कि निम्न में से, मैंने आपको पढ़ा रहा है कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के कारण वगैरह, और इससे हमने पहले जो चैप्टर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन में, वहाँ भी हमने इस टॉपिक को देखा था। कह रहे कि निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। पहले कह रहे सिंचाई का अभाव, दूसरा कह रहे कि वर्षा पर निर्भरता, और तीसरा कह रहे मतलब पिछड़ी हुई तकनीक, और चौथा कह रहे साग की उपलब्धता। मैंने कह रहा इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पतली गली कंसेप्ट अपनाना है। क्या करूं, पतली गली कंसेप्ट। इसका मतलब क्या होता है, सिंचाई का अभाव था, बिल्कुल। ठीक है, वर्षा पर निर्भरता थी, बिल्कुल। पिछड़ी तकनीक थी, बिल्कुल। करें कि साग की उपलब्धता थी, नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन D4। ठीक है, D4। अच्छा आप लोग उधर D4 मतलब डी से हम कौन सा होना है, दोबारा क्वेश्चन करेंगे या फिर इससे कोई और बेहतर हमारे जो कमेंट बन जाएगा, जो डी से कोई मतलब कोटेशन वर्ड बनेगा, तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में कि D4 हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को खुद करना है। चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे कि जोतों की चकबंदी से, कह रहे यहाँ पर जोतों की चकबंदी से अभिप्राय क्या है। देखो
जोतों में ना चांद करे जोतों की चकबंदी। अब देखो चकबंदी का मतलब मैंने आपको पढ़ाया वहाँ पर किस में, इसमें आपको मैंने संस्थागत सुधार में या फिर भूमि सुधार में। इसका सीधा सा मतलब क्या था, इसका सीधा सा अर्थ था कि चकबंदी का मतलब क्या था, सरकार द्वारा एक लाया गया एक प्रोग्राम था जो कि 15 साल में क्या होता है एक बार लॉन्च किया था, ठीक है। अगर इसमें कोई किसान, मान लो 2 किसान आपस में जो उनकी भूमि क्या होती है एक दूसरे के घर के आसपास है और वो कहते हैं कि उन्हें एक जगह पर उसको प्राप्त करना है, तो कौन से प्रोग्राम के द्वारा कर सकते हो, चकबंदी। तो इसका मतलब क्या होता है देखो कर कि बिखरी हुई जोतों का एक जोतों से परिवर्तन करना, सिंपल बात है, पहले पॉइंट मिल गया, ठीक है। कौन सा मिल गया, पहला पॉइंट, ठीक है। तो आप कौन सा होगा, A4 आओ कभी हवेली पे, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन क्या करें यहाँ पर, न्यूनतम समर्थन नीति ध्यान केंद्रित करती है। कह रहे कि न्यूनतम जो समर्थन नीति होती है वो ध्यान केंद्रित करती है। देखो क्या कह रहे हैं, न्यूनतम जो समर्थन नीति होती है वो ध्यान केंद्रित करती है। देखो यहाँ पर क्या, न्यूनतम समर्थन जो नीति होती है वो ध्यान केंद्रित करती है। पहले कह रहा है कृषि उत्पादन के निम्न मूल्य की स्थिरता को, मतलब कृषि का जो उत्पाद का मूल्य क्या हो उसका स्थिरता बनी रहे, ठीक है। और दूसरा कह रहे हैं उत्पादों के उच्च मूल्य पर नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। फिर क्या, कृषि से मतलब कृषि से आय पर, कृषि से आय पर, तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा होगा, ऑप्शन डी, दोनों मतलब A और C, मतलब ऑप्शन ये भी सही है और ऑप्शन ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले देखो पॉइंट क्या हमारा, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, रासायनिक अगर हम मान लो केमिकल जो फर्टिलाइजर होती है अगर उसका यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, देखो उससे क्या होगा, प्रति छोड़ने में कह रहा है कि प्रति छोड़ने में वृद्धि होगी या प्रति छोड़ने में कमी होगी या GDP की वृद्धि होगी या फिर मतलब कह रहे A और C, कह रहे A और C बताइए यहाँ पर आपसे कौन सा प्रति छोड़ने वृद्धि, सातवें का ऑप्शन का जल्दी आप लोग फटाफट कमेंट करो कि सातवें का क्या बनेगा, ठीक है। कह रहे कि यहाँ पर देखो रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से, कह रहा है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से प्रति छोड़ने में वृद्धि होगी, सिंपल बात है, प्रति छोड़ने में कमी होगी या मतलब यहाँ पर, और दूसरा GDP में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, A भी सही है ऑप्शन और यहाँ पर C भी, मतलब ऑप्शन D4 दोबारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन देखो 8 क्या कहता है, ठीक है। अगर यार अब से ऐसा कोई स्टूडेंट है ना जो बार मतलब फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो को देख रहा है या 25 दिन 25 मैराथन को देख रहा है ना, तो गाइज मैं कह रहा हूँ कि आप डे 1 से लेके अगर डे आप 25 तक का आप देखिएगा ना, कह रहा हूँ कि आपका इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। और इससे बाहर ना एक भी क्वेश्चन आप लोगों के नहीं आ रहे। कुछ वीडियो मैंने आपको वन शॉट पर दिए जहाँ पर लग रहा है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए वन शॉट पर मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और जहाँ पर लग रहा है कि जैसे कि आपका रीजन और एसेशन वाले जो क्वेश्चन हो गए, अभिकथन वाले और बाकी जो MCQ वाले जो क्वेश्चन, सबसे बड़ी दिक्कत आती है बच्चे फंसते हैं ना, तो वो हर एक चैप्टर का ना आप लोग MCQ क्वेश्चन देख के जाइए, ठीक है। आप डे 1 से लिखो, देखो पहले आपको क्या इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, मीन्स कि मैं वन शॉट दे रहा हूँ और फिर उसी चैप्टर के मैंने क्या MCQ वगैरह करवा रहा हूँ और फिर उसके बाद मैंने अभिकथन वाले क्वेश्चन करवाए। तो ये सारे के सारे ना जो सीरियल वाइज चल रहे हैं ना, आप डे 1 से लेके आप डे मतलब 25 पूरा आप देखो यहाँ पर, और इसके बाद आप लोग जब आपका जो मतलब जिस दिन भी आपका एग्जाम होगा तो वहाँ पर बैठे हो ना करो कि इससे बाहर आप लोग क्वेश्चन एक भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा 8 क्या कहता है, कह रहे कि डैश को भारतीय आर्थिक नियोजन के वस्तुकार, ठीक है, वस्तुकार के रूप में जाना जाता है। देखो क्वेश्चन का मतलब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर क्या इकोनॉमिक जो प्लानिंग शुरू हुई थी, ठीक है, तो उसके मेन जो होते हैं, ठीक है, उसके जो मेन कर्ता धर्ता किसे माना गया, ठीक है, उसके जो मेन कर्ता धर्ता किसे माना गया, फिर आर्थिक नियोजन का जो कंसेप्ट था वो किसके द्वारा लाया गया, ठीक है। तो वो लाने के लिए क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया क्या, नहीं, ठीक है। दूसरा कह रहे यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, नहीं। और तीसरा कह रहे PC महालनोबिस। तो यहाँ पर जो आर्थिक नियोजन की जो बात होती है, ये जो कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया भाई, ये PC महालनोबिस, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, C4 का होना प्यार है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन 9 क्या कह रहे हैं, कह रहे कि भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा, कह रहे कि भारत में जो पंचवर्षीय योजना की जो 5 ईयर का जो प्लान है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, तो उसका जो कंसेप्ट है वो किसने शुरू किया था, ठीक है। कह रहा भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा डैश शुरू की गई थी, ठीक है। तो किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा या फिर आप कह सकते हो इंदिरा गांधी के द्वारा या फिर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या फिर लाल बहादुर, ठीक है, शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा 5 ईयर का जो कंसेप्ट था, तो ये हमारा किसने हुआ था, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके द्वारा क्या होता है, जो पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट था ये लाया गया था। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन C, ठीक है। अगले देखो क्वेश्चन 10 क्या कहते हैं, कह रहे कि भारत में नियोजन का मुख्य लक्ष्य,
कह रहे कि भारत में नियोजन का मुख्य, ठीक है, प्रमुख लक्ष्य डैश के साथ संयुक्त आर्थिक विकास करना। डैश के मतलब समरूपता के साथ, समानता के साथ, या फिर आत्मनिर्भरता, या फिर आय प्रतिस्थापन। मैंने कहा था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो आप लोग क्या करो, पतली गली कंसेप्ट करो। अगर आप एक ऑप्शन को भरो तो यहाँ पर कह रहा भारत में नियोजन का प्रमुख लक्ष्य समरूपता के साथ होना। समरूपता का मतलब क्या, जो एक जैसी दिखाई दे। जैसे आपने मैथ्स वगैरह में पढ़ते ना, 10th वगैरह आपने पढ़ा होगा, 9th वगैरह में, तो समरूपता का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटीज, मतलब जो इक्वली दिखाई दे। तो यहाँ पर क्या ये ऑप्शन होगा, नहीं। ठीक, फिर कह रहा है कि नियोजन का प्रमुख लक्ष्य समानता के साथ हो, ये वर्ड आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। ठीक है, देखो क्वेश्चन 11 क्या कहते हैं, क्वेश्चन 11 कह रहे कि डैश स्वतंत्रता के तुरंत बाद, कह रहे कि डैश स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमि सुधारों का एक प्रकार नहीं है। कह रहे कि इसमें देखो मतलब स्वतः जब हम आज़ाद हुए थे उसके बाद ऐसा कौन सा इसमें है कि जो सरकार के द्वारा भूमि सुधार नहीं, मतलब भूमि को सुधारने के लिए, मतलब भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। अगर भाई आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट में कोई भी कमी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखो जब आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हैं, इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि चलो ठीक है, बच्चे भी पूरा अच्छा सा रिस्पांस दे रहे हैं, आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आ रहा है, और फिर आप लोगों के लिए और अंदर से दिल से मन से काम करने का मन करता है। ठीक, नए नए कंसेप्ट का लाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो मतलब सर मेरा क्वेश्चन करेगा स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत सरकार द्वारा, ठीक, शुरू किए गए भूमि सुधारों का एक प्रकार नहीं है। पहले कह रहा भूमि के अधिक सीमा का निर्धारण करना, ये भी सरकार ने किया था। बिचौलियों का उन्मूलन करना, ये भी देखो यहाँ पर कह रहा है। और फिर कह रहा है कि यहाँ पर नहीं है, कह रहा है कि भूमि के जोत पर स्वामित्व में परिवर्तन करना, ये भी था। कह रहा है कि अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन डी फॉर दोबारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया। कह रहे कृषि में समानता लाने के लिए, देखो यहाँ पर एक वर्ड यूज है समानता। ठीक है, यहाँ पर समानता ला गया। कह रहे कृषि में समानता लाने के लिए डैश की आवश्यकता हुई, जो मुख्य रूप से भूमि के स्वामित्व के परिवर्तन को संदर्भित करता है। देखो पहले भूमि के स्वामित्व का मतलब क्या था, यहाँ पर भूमि के स्वामित्व का मतलब क्या था, आप कह सकते हो यहाँ पर गैर संस्थागत। कौन लिखा रख रहा है, गैर संस्थागत स्रोत मैंने पढ़ा रखे होंगे। ठीक है, गैर संस्थागत स्रोत मैंने आपको पढ़ा रखा होगा, तो वो लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कह रहा है कि कृषि में समानता लाने के लिए, मतलब समानता कब आएगी, जब हम कौन सा भूमि सुधार करेंगे, क्या करेंगे, भूमि सुधार। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लास्ट कह रहा है। ठीक, और लास्ट ही जो क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 दिन 25 मैराथन का जो डे हमारा 18 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखेंगे जो डे हमारा 19 होगा उसमें नए नए कंसेप्ट के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगला देखो कह रहे हैं कि भूमि सुधार डैश में, कह रहे भूमि सुधार डैश में सफल रहे। ठीक है, डैश में सफल रहे क्योंकि इन राज्यों में सरकार भूमि जोतने वाले किसानों के लिए बनी नीति के लिए प्रतिबद्ध थी। ठीक है, यहाँ पर क्या डालना है, लिए डाल देना, बनी नीति के प्रति लिए। ठीक है, लिए क्या आती हो, प्रतिबद्ध। ठीक है, क्या लिखोगे, भूमि सुधार डैश में सफल रहे क्योंकि इन राज्यों में सरकार भूमि जोतने वाले किसानों के लिए क्या बनी नीति के लिए क्या प्रतिबद्ध थी। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था, सिंपल हुआ था, कौन सा, केरल और पश्चिम बंगाल में। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। तो गाइस फाइनली क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो 25 दिन 25 मैराथन का डे 18 भी कंप्लीट होता है। और यही कह रहा हूँ कि जो बच्चा ना 25 दिन 25 मैराथन की जो धाकड़ सीरीज है ना, अगर आप लोग इसको हर एक चैप्टर को 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख के आते हो, रिवाइज करते हो ना, ठीक है, तो आप कह रहे हो कि इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करोगे, और कह रहे हो कि मतलब आप क्लास में भी बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को करो, लाइक करो, शेयर करो, और यार चैनल को ना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।